हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे बीएड का इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट का। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो है 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और उससे पहले हमने जो है जो लेसन प्लान था, जो लेसन प्लान से संबंधित इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कि लेसन प्लान हमें बनाना है तो प्रिपेयर अ लेसन प्लान। तो इसमें जो है ग्रामर से संबंधित, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और अगर यहाँ पे जो है प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश कंपोजिशन, तो कंपोजिशन पे अगर आता है लेसन प्लान बनाने के लिए, तो इसका हमें किस तरह से लेसन प्लान बनाना है, तो अभी मैं जो है इसे लेके आ रखा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जिसका भी यहाँ पे चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे उसका सेमेस्टर हो, चाहे उसका ईयरली हो, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, अगर आपका जो है टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो सभी इसके लिए जो है ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा किसी अलग वे से पूछा जा सकता है, लेकिन जो तरीका होगा वो सबका एक जैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो है हेडिंग डालेंगे लेसन प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश कंपोजिशन। अब यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे को जो है किस तरह से लिखना है और कंपोजिशन किस तरह से हमें लिखने हैं। तो कंपोजिशन की जो राइटिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में डेट डालेंगे, फिर स्कूल यहाँ पे हो गया, क्लास राइट साइड में, और पीरियड कौन सा चल रहा है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट डालेंगे बीच में, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जनरल ऑब्जेक्शन, यानी सबसे पहले जो सामान्य ऑब्जेक्शन है वो क्या क्या है, कि सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट में लिखेंगे to develop the ability and skill among students to write correct English। तो सबसे पहले हम डेवलप करेंगे एबिलिटी, यानी उनकी जो क्षमता है, उनकी जो सीखने की क्षमता है, और यहाँ पे जो है उनकी क्षमता स्टूडेंट्स राइट करेक्ट जो इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इसका डेवलप करेंगे, उनकी स्किल पे डेवलपमेंट करेंगे, जो बच्चे हैं वो क्या करें, इंग्लिश को सही से लिखें। To enable students to comprehend English in their own way। जो एनेबल है स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश इन दियर ओन वे, तो उनको क्या करेंगे यहाँ पे एनेबल, यानी स्टूडेंट्स को हमें दिखाना है कि बताना है। टू डेवलप एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमें जो बच्चे हैं, बच्चों में जो है इंक्रीज करना है उनका इंटरेस्ट इंग्लिश सीखने में, उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको डेवलप करना है। और किस तरह से, और उसके लिए हम जो है किस किस मेथड्स का हम वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का हम वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को हमें वहाँ पे बताना है। टू हेल्प और असिस्ट द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स इन ऑफ इंग्लिश और लिंग्विस्टिक एबिलिटी। अब जो है यहाँ पे हेल्प करेंगे कि एक असिस्ट की तरह, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डेवलपिंग होगा राइटिंग स्किल्स या उनका लिंग्विस्टिक एबिलिटी किस तरह की है, ये सभी वहाँ पे जो है हेल्प करनी है। टू असिस्ट द स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर ओन थिंकिंग एंड फीलिंग। अब जो उनको असिस्ट बताना करना है कि किस तरह से हम जो है अपने थॉट को, अपने विचार को, यानी किस तरह से हम अपनी फीलिंग को, थिंकिंग को अपने तरीके से जो है वहाँ पे एक्सप्रेस करके और वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके उनको बता के, इस तरह से हम वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। टू डेवलप स्टूडेंट्स वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सिस्टमेटिक वे। तो यानी जो भी तरीका होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, यानी जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज की स्किल होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज की स्किल होती है, तो सबसे पहले क्या होती है, लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, और फिर राइटिंग होती है। तो इस जो हमारा अब ये जो प्रोसेस चलता है, तो क्या चलता है, एक सिस्टमेटिक वे से चलता है। अब हम यहाँ पे अगर हमने कोई सेंटेंस बनाया, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, उसमें सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर मेन वर्ब लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस को बनाएंगे। तो इस तरह से जो है सेंटेंस क्या चलेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अब उसके बाद जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन देंगे, तो क्या हो सकता है, टू acquaint द स्टूडेंट्स विथ दीपावली फेस्टिवल्स। तो हम उनको जो है दीपावली फेस्टिवल्स पे जो है विथ स्टूडेंट्स विथ दीपावली फेस्टिवल्स पे, फिर ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एंड फीलिंग रिलेटेड टू दीपावली। उसमें जो है इनके एक्सपीरियंस बताएंगे, फीलिंग्स जो हैं उनके, अभी तक उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने दीपावली को सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से जो है वो वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
टू इन इनरीच द स्टूडेंट्स वोकेबलरी इंग्लिश। अब क्या है, जो बच्चे हैं उनकी जो वोकेबलरी है इंग्लिश में, तो उनको भी क्या करना है, इनरीच करना है। टू डेवलप द राइटिंग स्किल्स एंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओन थिंकिंग फीलिंग एंड इमेजिनेशन रिलेटेड टू दीपावली फेस्टिवल सिस्टमेटिक वे। तो हमें उन्हें जो है सिस्टमेटिक तरीके से बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, यानी जैसे अब जो दीपावली है तो वो क्या है, एक जैसा उन्हें हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये 5 दिन का त्योहार है, अगर अगले लक्ष्मी पूजन से और लास्ट बाद में भाई दूज तक क्या है चलता रहता है। तो किस किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या 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 लोग उस दिन करते हैं, ये सभी हमें चीज़ें वहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे जो है प्रीवियस नॉलेज और एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि द स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली फेस्टिवल एवरी ईयर। तो जो बच्चे हैं वो क्या है, अवेयर हैं, क्या उसमें जागरूक हैं, क्या जो दीपावली फेस्टिवल है क्या हर साल उसमें हर साल, अब यानी अगर हम जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो जैसे भी अगर हम देखते हैं तो कोई भी फेस्टिवल क्या होता है, कभी अगर कोई भी वो रहता है तो किसी ईयर्स हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, किसी ईयर्स नहीं करते हैं। लेकिन जो भी फेस्टिवल है अभी तो ये जो फेस्टिवल है तो इस तरह से हमें वो बच्चों यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें देखना है कि क्या ये अच्छे तरीके से हर साल जो है किस तरह से ये अपना फेस्टिवल को यूज़ करते हैं, और क्या ये हर साल इस चीज़ के लिए अवेयर है या नहीं है। द स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड द स्किल एंड एबिलिटी फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट यूसेज एंड राइटिंग करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यह जो उनका किस तरह से जो है उनका स्किल जो एबिलिटी है, किस तरह से उनकी राइटिंग है, तो क्या उस सभी में क्या करना होगा, डेवलपिंग करना होगा। और राइटिंग उनका करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स हो गए, करेक्ट। अब बहुत सारे जब क्या होते हैं बच्चे जो है छोटे ही रहते हैं, यानी जब तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे लिखने में, प्रोनाउंसिएशन में या राइटिंग में, स्पीकिंग में, तो इन सभी जगह वो क्या करते रहते हैं, गलतियाँ बहुत करते रहते हैं। तो उन सभी पे हमें क्या देना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे है प्रेजेंटेशन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है टीचिंग पॉइंट्स हमें दिखने हैं, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज और इवोल्यूशन देना है। इवोल्यूशन तो देखो हमें अभी हमारा जो है, अगर आपका जो है सेमेस्टर है तो आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर का आपको जो टीचिंग ऑफ लर्निंग होगा तो इसमें आपको जो है देखना है। फिर अगर ईयरली भी होगा तो तब भी आपका ये सब्जेक्ट होगा, तो उसमें जो है इवोल्यूशन के बारे में सभी सब्जेक्ट में हमें इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि इवोल्यूशन जो है हमारा किस तरह से करना है। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, इवोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो टीचिंग पॉइंट्स है तो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी कोई क्वेश्चन लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट तो कोई सीधा ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने बुक उठाई और बुक उठा के उनसे सीधा क्वेश्चनिंग करने लगे, या हम ऐसे पूछने लगे कि कल तुमने क्या पढ़ा, ये सो वट एवर। तो हम सीधा पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि आपको भाई इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है, या कितना है नॉलेज। अगर है तो क्या है, तो थोड़ा बहुत हम पहले उसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। हाउ मेनी हिंदू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो अगर बच्चा बता सकता है, अगर स्टूडेंट बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं बता सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे बताएंगे। तो बच्चे जो है बता देंगे कि द मेन हिंदू फेस्टिवल आर होली, दीपावली, दशहरा, जो भी वो उन्हें थोड़ा बहुत, तो बाकी अगर जो नहीं होंगे तो वो ना हम बता सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। यानी जो उजालों का त्योहार है या लाइटों का त्योहार है वो कौन सा फेस्टिवल है। तो बच्चे बता देंगे कि दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। यहाँ पे हम समझ आएंगे, यानी बच्चे को क्या है, इसका पूर्व ज्ञान है। अब यहाँ पे जो है स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग टॉपिक। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवेयरनेस ऑफ दीपावली फेस्टिवल। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी यहाँ पे दीपावली के फेस्टिवल है उनको किस तरह से यहाँ पे अवेयर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिसन करेंगे अटेंटिवली, यानी ध्यानपूर्वक इसमें सुनेंगे। अब यहाँ पे जो टीचर का जो यहाँ पे टीचर का इवोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, पर्पज ऑफ टीचिंग। अब टीचर यहाँ पे क्या करेगा, पढ़ाएगा।
और उनको बताएगा क्या क्या फेस्टिवल में होता है। अब यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ दीपावली फेस्टिवल, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जाएगा। इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिस दीपावली, तो किस साल सॉरी जो किस मंथ हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर बच्चे जानते हैं तो बच्चे बता देंगे कि वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ कार्तिका ऑन अमावस्या। अब यहाँ पे जो इवोल्यूशन निकला तो क्या निकला, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो बच्चों का बिहेवियर है वो कैसा है, एंटरिंग में ही क्या है, तो थोड़ा बहुत यानी बच्चों को उसके बारे में पता है। वाई डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, हम इस फेस्टिवल को क्यों मनाते हैं, तो ऑन द रिटर्न ऑफ श्री राम टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स वनवास है, तो 14 साल के बाद जो है वनवास से जो है श्री राम क्या है अयोध्या वापस आए थे। तो यानी यहाँ पे भी क्या है, अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसमें भी बच्चे क्या है, जागरूक हैं। वाई डू वी कॉल इट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट, हम इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है, तो ऑन दिस फेस्टिवल वी सेलिब्रेट इट बाय लाइटिंग कैंडल्स इधर लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द इवनिंग। हम क्या करते हैं, रात को सभी लोग क्या करते हैं, हर घर में दीपावली को क्या रहता है, लाइट जलाते हैं। अलग अलग तरह के आज की डेट में जो है आर्टिफिशियल दिए हमें देखने को मिलते हैं, बहुत तरह के जो है लाइट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो तरह तरह के दिए हो गया, बल्ब हो गए, लैंप्स हो गए, लैंप्स तो आज की डेट में कम ही यूज करते हैं, लेकिन जो दिए हो गए, तो अब ढेर सारी चीज़ें आज की डेट में क्या है, आर्टिफिशियल भी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और जो हमारे नेचुरल तौर पे हम दिया जलाते हैं उन्हें भी हम यूज़ करते हैं। तो एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट टीचर, अब स्टेटमेंट ऑफ टीचर, तो इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदू, दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ऑन अमावस्या बाय लाइटिंग कैंडल्स एंड बल्ब्स टू शो देयर हैप्पीनेस दैट श्री राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर्स वनवास। अब यहाँ पे टीचर जो है एक ही बार में पूरा बता देगा कि जो ये त्योहार है हिंदुओं का त्योहार है, और ये जो त्योहार है ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, और ये जो त्योहार है इसमें हम लाइटें जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और यहाँ पे जो है वनवास से जो है 14 साल बाद राम जी वापस आए थे। अब यहाँ पे जो है बच्चे इसको सुनेंगे। अब यहाँ पे जो है तो टू ऑर्गेनाइज दियर अवेयरनेस टू प्रीवियस नॉलेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑन इट्स में, तो यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन और डेवलपिंग क्वेश्चंस। What are the main preparations on दीपावली फेस्टिवल, तो यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ दीपावली फेस्टिवल्स, और यहाँ फेस्टिवल्स, तो जो यहाँ पे मेन प्रिपरेशन यानी मेन तैयारियाँ क्या क्या होती हैं यहाँ पे, तो टू द मेन प्रिपरेशन ऑन द दिस फेस्टिवल आर, क्या क्या होते हैं, तो पीपल वाइट वॉश दियर हाउसेस, घर में लोग क्या करते हैं, वाइट वॉश कर देते हैं। दे क्लीन दियर हाउसेस, और एंड एज अ होल सब पूरी तरह से क्या करते हैं, अपने घर को सफाई करते हैं। दे प्रिपेयर और परचेज स्वीट्स, लोग क्या करते हैं इस समय मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। दे परचेज कैंडल्स एंड बल्ब्स एंड टॉयज, और लोग क्या करते हैं टॉयज वगैरह सभी तरह के। तो यहाँ पे जो है एबिलिटी है बच्चे की एक्सप्रेशन करने की, उसका एक्सपीरियंस बताता है, क्योंकि उसने घर में देखा है तभी तो वो बता रहा है। तो वो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ का विकास जो है बच्चे को है, तो इसका जो इवोल्यूशन है बच्चे को इस बारे में पता है। विच गॉड एंड गॉडेस आर कॉमनली वर्शिप ऑन फॉर दैट डे, तो उस दिन जो है कॉमनली सामान्यतः किस देवी देवता को पूजा जाता है, तो द गॉड वर्शिप ऑन दैट डे इज श्री गणेश जी एंड गॉडेस इज देवी लक्ष्मी। तो उस दिन किसको पूजा जाता है, पूजा जाता है गणेश जी को, और लक्ष्मी जी को उस दिन पूजा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी थोड़ा बहुत क्या है इस दिन पता है बच्चे को कि क्या है, स्टूडेंट्स को कि यानी उस दिन क्या किया जाता है, गॉडेस लक्ष्मी और गॉड जो है गणेश जी की पूजा यहाँ पे की जाती है। What are the main feeling for worshipping देवी लक्ष्मी, तो क्या फीलिंग आती है जब, यानी क्या मेन फीलिंग आती है उस दिन, तो इट इज कॉमन फीलिंग दैट इज द अराइवल डे ऑफ डेविल लक्ष्मी। अब यहाँ पे वाई इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर बिजनेस एंड मनी लैंडर्स, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस आर मेड ऑफ दिस occasion people decorate their houses with paints and whitewash।
अब यानी यहाँ पे क्या है कि क्या इतना क्या इम्पोर्टेंट है वो दिन कि जो बिजनेस हो गया, जो मनी लैंडेड्स हो गए, सेवरल टाइप्स के प्रिपरेशन करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। क्या ऐसा कौन सा ओकेजन है तो अपने घरों में क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंशनली और टीचर्स प्रेजेंटेशन। अब टीचर क्या दे रहा है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन दे रहा है, बता रहा है उसके बारे में कि क्या क्या यहाँ पे चीजें होंगे। टू डेवलप द एबिलिटी और ऑर्गेनाइज दियर ऑन एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड दीपावली। अब टीचर यहाँ पे क्या करेगा, इवोल्यूशन करेगा कि यानी पहले तो बच्चों का यानी किस तरह से, फिर उसके बाद उनका डेवलप करेगा, उनके बारे में बताएगा कि क्यों ये चीजें होती हैं, क्या क्या इस बारे में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज दीपावली मैनकाइंड। तो होमवर्क देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। तो बच्चे अगर दे देंगे तो द इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ द फेस्टिवल टू मैनकाइंड इज गॉड विंस ओवर बैड, यानी सत्य की यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे जीत हुई और उसने क्या किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब होमवर्क मिलेगा, होमवर्क दिया जाएगा। टीचर विल असाइन द होमवर्क टू स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे ऑन दीपावली फेस्टिवल। अब टीचर यहाँ पे देगा, असाइन देगा और स्टूडेंट्स के लिए ऐसे लिखने के लिए घर के लिए देगा। तो स्टूडेंट्स विल ट्राई टू राइट ऐसे ऑन दीपावली फेस्टिवल। अब बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। टू डेवलप द स्किल्स एंड एबिलिटी टू कंपोजिशन। अब यहाँ पे तो जो है ब्लैक बोर्ड में हम ब्लैक बोर्ड वर्क इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। सबसे पहले ब्लैक समरी, फिर आएगा बोर्ड। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदू आर होली, दीपावली एंड दशहरा। दीपावली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या। अब कॉजेज ऑफ नेमिंग लिखेंगे। दीपावली फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय लाइटिंग कैंडल्स, बल्ब्स, अर्थेन लैम्प टू शो हैप्पीनेस ऑन रिटर्न ऑफ श्री राम आफ्टर 14 years बनवास। अब प्रिपरेशन क्या होगा, तो पीपल क्लीन, पेंट एंड व्हाइट वॉश दियर हाउस एंड प्रिपेयर स्वीट्स। वर्शिप श्री गणेश एंड देवी लक्ष्मी आर वर्शिप्ड। एडवांटेज क्या होंगी यहाँ पे, इट इज गुड फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ अ व्यू। और डिसएडवांटेज क्या होंगे यहाँ पे, गैम्बलिंग एंड वॉशिंग मनी ऑन फायर वर्क्स आर सोशल एविल्स। और मैसेज क्या जाएगा, मैसेज जाएगा मैसेज ऑफ दिस द फेस्टिवल, गॉड ऑलवेज विंस ओवर बैड। अब यहाँ पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो इनको जो है मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपको जो है ये क्वेश्चन वीडियो कैसे लगी तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सिंपल वे में मैंने लिए हुए हैं, तो आप जो है इन्हें देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।